नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ स्केल। देखो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े ऑब्जेक्ट को जब हम ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो उसकी स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। अब जो स्केल को रिड्यूस किया उसको रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, और इसका जो रेशियो रहता है उसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। मान लीजिए कोई आंट हुई यानी चींटी हुई, उसको हम जब ड्राइंग शीट पर बनाते हैं तो वो बहुत छोटी रहती है, लेकिन हम जब उसको ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं तो उसकी स्केल को हम बड़ा कर देते हैं। उसको इनलार्जिंग स्केल बोलते हैं। तो कभी बड़े यूनिट को छोटे ऑब्जेक्ट को छोटे में दर्शाना या छोटे को बड़े में दर्शाना, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। मान लीजिए कोई फुल साइज की स्केल रहती है तो उसको 1:1 बोलते हैं। उसका मतलब रहता है मीन्स ड्राइंग शीट एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम साइज। जो ड्राइंग्स पर दिखाई जाने दूरी रहती है और ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों बराबर रहती है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है उसको हम छोटा कर रहे हैं तो 1:10, 1:100, 1:1000, 1:लाइट। तो ये रिड्यूसिंग स्केल में बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने के फॉर्मूले रहते हैं। ऑब्जेक्ट का अलग रहता है, डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंथ का निकालना होता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ, यानी ड्राइंग पर दिखाई जाने वाली माप और वास्तविक दूरी कितनी है। इसे एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ड्राइंग एंड एक्चुअल एरिया कितना होता है। वॉल्यूम निकालना होता है, वॉल्यूम एज पर द ड्राइंग एंड एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है। ये आरएफ निकल आता है इन फॉर्मूले से। अब उसके अंदर हमको लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। तो जो लेंथ ऑफ स्केल रहती है उसका फॉर्मूला रहता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। आरएफ हमने इससे निकाल लिया और कितना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर करना है, तो ये हम निकाल लेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल निकल आएगी। तो प्लेन स्केल मैं आपको बता रहा हूँ। उसको बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बहुत याद होना चाहिए। वो क्या है, जो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको दिख रहा है ये वाला टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आपको मैं बताता हूँ, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। एक डेकामीटर्स में 10 मीटर्स होते हैं। एक मीटर्स में 10 डेसीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। या तो आप ऊपर से याद कर लो, फिर या नीचे से याद कर लो। नीचे से याद करोगे तो 10 मिलीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। फिर हम 10 सेंटीमीटर जब मिलते हैं तो 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर जब मिलते हैं तो 1 मीटर होते हैं। 10 मीटर्स बराबर 1 डेकामीटर होते हैं। 10 डेकामीटर्स बराबर 1 हेक्टोमीटर होते हैं, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्केल बनाएंगे तो प्लेन स्केल ही मान ले बनाया तो दशमलव के एक अंक तो नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्लेन स्केल का। ठीक है, प्लेन स्केल 4 डायमेंशन अप टू सिंगल डेसिमल, डायगोनल स्केल 4 डायमेंशन अप टू 2 डेसिमल, वर्नियर स्केल 4 डायमेंशन अप टू 2 डेसिमल्स, कंपैरेटिव स्केल 4 डायमेंशन 2 डिफरेंस यूनिट, स्केल ऑफ कार्ड फॉर मेजरिंग कंट्रैक्शन एंगल। यानी प्लेन स्केल दशमलव के 1 अंक तक मापने के लिए काम लिया जाता है। डायगोनल स्केल दशमलव के 2 अंकों तक नापने के लिए काम लिया जाता है। वर्नियर स्केल दशमलव के 2 अंकों को मापने के लिए काम में लिया जाता है। कंपैरेटिव स्केल 2 यूनिट को मापने के लिए काम में लिया जाता है। और स्केल ऑफ कार्ड टू मेजर कंट्रैक्शन एंगल। अब मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ प्लेन स्केल की। प्लेन स्केल, ड्रॉ ए स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर टू रीड डेसीमीटर टू मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, सो ऑन एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका आरएफ निकालेंगे। आरएफ दिया है डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आरएफ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1:100 हो जाएगा। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी है, 6 मीटर। 6 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1/100 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल निकल आएगी। अब जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर की रहती है। अब वो 6 सेंटीमीटर को हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6।
ठीक है। अब यदि आपको इसको डिवाइड करना है तो मिनी ड्राफ्टर लो, इस पॉइंट पर लगाओ और एक ऐसी लाइन खींच लो। अब कंपास रहेगा उसको 6 भागों में बनाओ, 1 2 3 4 5 6। जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको यहाँ पर इससे मिला दो। इस तरीके से को मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कर लोगे तो पैरेलल लाइन बन जाएगी और जो बिल्कुल एक्चुअल आपके डिवाइड हो जाएंगे 6 इक्वल पार्ट्स में। 6 बन गए। इसके बाद मार्किंग करोगे, ये 0 रहेगा, 0 की राइट साइड रहेगा वो क्या रहेगा, देखो 0 द प्लेस 0 एट द एंड ऑफ फर्स्ट यूनिट, नंबर दिस यूनिट राइट साइड ऑफ 0 एंड सब डिविजन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट साइड रहेगा वो मेन यूनिट रहेगा और लेफ्ट की साइड रहेगा वो सब यूनिट रहेगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, इसके बाद इधर आ जाओगे। अब इसको भी हम 10 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर लो, एक लाइन इस तरीके के खींचो, इसको 10 भागों में डिवाइड कर दो कंपास की सहायता से। इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिलाओ मिनी ड्राफ्टर को फिट करके, तो बराबर ये लाइन आ जाएंगी 10 भागों में, 10 भागों में ये आ जाएगी। इसके बाद आपको इधर मीटर रहेगा, इधर डेसीमीटर रहेगा। ठीक है, RF आपका 1 डिवाइडेड बाय 100 दिया है। प्लेन स्केल शोइंग मीटर एंड डेसीमीटर, जो प्लेन स्केल हम बना रहे हैं वो मीटर और डेसीमीटर को शो कर रही है। इधर मीटर है, इधर डेसीमीटर है। ठीक है, अब इसको शो कितना करना है, इसमें दिखा 4 मीटर इन 6 डेसीमीटर। तो यहाँ से 6 डेसीमीटर 1 2 3 4 5 6 इधर से आ गए और 4 इधर से आ जाएगा। देखो ये 4 मीटर और 6 डेसीमीटर इसके अंदर हमने शो किया है।